हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित, उसका चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, एक्सरसाइज 4.4। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब मूल नहीं ज्ञात करने हैं, मूल तो शर्त पे ज्ञात करने हैं, यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति, पहले प्रकृति ज्ञात करनी है, उसके बाद मूलों का अगर अस्तित्व हो तो हमें मूलों को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। इस प्रकार से तीन क्वेश्चन है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला है, हम यहाँ पर लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दी गई है? 2x² - 3x + 5 = 0, ये दी गई है। इसकी तुलना हम कर देंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं या ऐसे बिना माने भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² या द्विघात यहाँ लिख दो, द्विघात समीकरण के ax² + bx + c = 0 से करने पर, ये जो ax² + bx + c = 0 यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x² का गुणांक 2, a बराबर 2, b बराबर x का गुणांक चिन्ह सहित -3 और c बराबर अचर पद 5। ठीक है, अब इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए इसका विविक्तकर निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे विविक्तकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू रखिए -3, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह रखेंगे 2 और गुणे c की जगह 5। तो ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस की संख्या का स्क्वायर करो चाहे प्लस की, हमेशा स्क्वायर प्लस ही में आता है। तो 3 तक का 9 हो जाएगा ये, और -4 दूनी 8, 8 × 40। तो 9 में से 40 घटाइए तो ये माइनस का बचेगा आपका 31, और माइनस का 31 ये जो है निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें व्युत्क्रम जो हमारा d आया है वो 0 से क्या आ गया? छोटा आ गया ना। 0 बड़ा है और d छोटा है, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो होती है वो 0 से छोटी होती है। तो d जो है 0 से छोटा आ गया। तो जब व्युत्क्रम d 0 से छोटा होता है तो मूल जो होते हैं काल्पनिक होते हैं। तो अतः द्विघात समीकरण के जो हमें द्विघात समीकरण दी है, यहाँ से दी गई, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, और जब d 0 से बड़ा होता है अर्थात जब d का मान पॉजिटिव वैल्यू आता है तो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। इन दोनों में मूलों का अस्तित्व होता है, और जब d का मान माइनस में आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। दूसरी समीकरण दी है हमें 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसकी भी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर देंगे। तो a बराबर हमारा आ जाएगा x² का गुणांक 3, b बराबर आ जाएगा x का गुणांक -4√3 और c बराबर आ जाएगा आपका अचर पद 4। तो इसमें भी विविक्तकर निकालिए। तो विविक्तकर d बराबर क्या हो जाएगा? -b² - 4ac। तो b की वैल्यू रखिए -4√3, तो -4√3 b की जगह, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर -4ac। 4 गुणे a की जगह 3 गुणे c की जगह 4।
तो माइनस का तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और गुणे √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, गुणे 3 पूरा पूरा हो जाएगा माइनस, ये 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 48 हो गया। 16 × 3 = 48 माइनस 48, तो डी बराबर कितना आ गया 48 से 48 चला गया, 0 बचा ना। तो जब डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल क्या होते हैं, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल, दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक होंगे व समान होंगे, ठीक है। अब जब वास्तविक और समान होंगे तो इनके मूलों का अस्तित्व है, और क्वेश्चन में कह रहा था अगर मूलों का अस्तित्व है तो उनको ज्ञात भी कीजिए। तो यहाँ पर हम श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र कहिए या द्विघाती सूत्र, ठीक है। इस सूत्र से हम इनके मूलों को ज्ञात करेंगे। तो ये सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और पूरे के बटे में 2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। तो x बराबर माइनस, अब b की वैल्यू इसी में से रखिए, b की वैल्यू कितनी थी -4√3 ना, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -4√3, एक ए माइनस हमारे जो सूत्र का है और एक ए माइनस उसका, तो ये ध्यान रखेंगे। ये जो b का मान है वो ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस माइनस √, अब यहाँ b² - 4ac का डायरेक्टली मान रख देंगे। देखिए b² - 4ac का कितना मान आया है 0, तो दोबारा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर b² - 4ac की जगह 0 रख देंगे, बटे 2a, 2 गुणे a का मान यहाँ से देखते हैं कितना है, a का मान 3 है यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो a की जगह 3 रख देंगे। तो x बराबर हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल भी 0 ही होता है, ठीक है। और बटे 2 गुणे 3 कितना हो गया 6, 2 × 3 = 6। अब इसको डिसिम्प्लाइज कर लीजिए x को, देखिए प्लस माइनस 0 है ना, एक बार प्लस का 0 एक बार माइनस का 0, तो x बराबर 4√3 प्लस 0 बटे 6 एक तरफ कर देंगे, और एक बार कर देंगे 4√3 माइनस का 0 बटे 6, तो 0 जोड़िए चाहे घटाइए उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा 4√3 बटे 6, इसको 2 से काट भी सकते हैं, 2 दूना 4, 2 × 3 = 6, तो ये हमारा हो जाएगा 2√3 बटा 3, ये एक मूल हो गया, और दूसरा भी मूल इतना ही हो जाएगा, 4√3 बटा 6, 2 दूना 4, 2 × 3 = 6, तो ये भी हो जाएगा 2√3 बटे में 3। इस प्रकार से इसके जो है दोनों मूल हम निकाल देंगे। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0, इसकी भी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से जब करेंगे तो हमारा a बराबर आ जाएगा 2 और b बराबर आ जाएगा x का गुणांक -6 और c बराबर आ जाएगा अचर पद 3, ठीक है। तो इसका भी व्युत्क्रम निकालिए। तो व्युत्क्रम d बराबर होता है b² - 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू रख दीजिए -6, -6 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह 2 और गुणे c की जगह 3, तो d बराबर हो जाएगा -6 का स्क्वायर तो 36 प्लस का ही 36 होगा, -4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो d बराबर 36 से 24 आप घटा दीजिए तो आएगा आपका 12। ये जो 12 है वो प्लस का मान आया है ना, प्लस की वैल्यू है, तो जब प्लस की वैल्यू आती है तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, तो अतः मूल वास्तविक तथा
असमान होंगे। ठीक है, जो द्विघात समीकरण दी है उसके मूल क्या होंगे। यहाँ ये भी ले सकते हैं डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तभी तो पॉजिटिव आया है। वास्तविकता असमान होंगे। आप जो वास्तविकता असमान होते हैं, वास्तविक हो, असमान हो चाहे समान हो, तब उसके जो है मूलों का अस्तित्व होता है। अब इसके जो है मूल निकालेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से या द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र लगाइए। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। यहाँ पे मान रख दीजिए x बराबर -b का मान कितना था हमारा, -6। तो ये माइनस और -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पूरा 12 रख देंगे। ठीक है, 12 बटे 2 गुणे ए की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे, ए बराबर 2। तो एक जगह 2 रख दिया। x बराबर देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस 6 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 3 12 होता है, बटे 2 दूना 4। इसको इधर हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस, देखिए इस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 बट्टे में 4। अब इसको डिसिम्प्लाइज कर लीजिए तो x बराबर 6 प्लस का 2 रूट 3 एक जगह लिख देंगे बट्टे 4, 3 पे रूट लगाएंगे बट्टे 4। ठीक है और एक जगह 6 माइनस 2 रूट 3 बट्टे 4 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 और 2, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 3 6, यहाँ 3 बचेगा प्लस अंडर रूट 3 और पूरे के बट्टे में 4। इसको 2 से काट देंगे। अब 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 तो कट गया और यहाँ पे बचा हमारा ये 3 प्लस अंडर रूट 3 और नीचे बचा 2, तो ये हमारा 1 शून्य का आ गया या मूल आ गया। इसी प्रकार इसमें भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें यहाँ बचेगा 2 3 6, 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 4, 2 दूनी 4। तो x बराबर हमारा हो गया ये 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टा 2। इस प्रकार से हमारा एक शून्य का आ गया 3 प्लस अंडर 3 बट्टा 2, दूसरा आ गया 3 माइनस अंडर 3 बट्टा 2। इस प्रकार से शून्य निकाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।